औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एम ए शाहिद इस वक्त अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम ए शाहिद इसके ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ और मैं इस वक्त 9th क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स उनसे बातचीत कर रहा हूँ और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स मेरे साथ इस वक्त प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर रहे हैं और हम 17th चैप्टर कर रहे हैं। पिछली जो हमारी वीडियोस हैं वो 17th चैप्टर में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हमने जो शुरू की हुई है, एक्सरसाइज 17.1 हम कर चुके, फिर हम 17.2 कर चुके, फिर 3 कर चुके और आज हम एक्सरसाइज 17.4 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 17.4 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 17.4 में 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों क्वेश्चन जो है 2 बेसिक टेक्निक्स पर हैं। तो दोनों टेक्निक्स में आपको सिखाऊंगा। पहली टेक्निक क्या है कि आपको एक डाटा दिया जाएगा, उससे आपने स्केयर बनाना है। क्या बनाएंगे? स्केयर बनाना है। और स्केयर बनाना जो है वो एक अलग काम है कि स्केयर कैसे बनाते हैं। स्केयर में चूंकि क्वाड्रिलेटरल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है। तो स्केयर बनाकर उस स्केयर को आपने कन्वर्ट कर देना है किसमें? राइट एंगल्ड ट्रायंगल में। ये काम आपने, एक टेक्निक ये है। तो स्केयर बनाने का सिंपल मेथड, जितनी लेंथ दी हुई होती है वो ड्रॉ कर ले, फिर इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, फिर इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, फिर इसकी जितनी लेंथ है इस पर कंपास रखे यूं आर्क ड्रॉ करें, फिर इस पर रखे यूं आर्क ड्रॉ कर ले। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लें तो ये आपके पास ए बी सी डी एक स्केयर बन जाएगा। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट। जब आपने स्केयर कंस्ट्रक्ट करना है तो जस्ट आपको वन साइड गिवन होती है। क्या गिवन होता है? वन साइड गिवन होती है। आपने वो साइड ड्रॉ कर लेनी है। से दैट इज 4 सेंटीमीटर, से दैट इज 5 सेंटीमीटर, वट एवर द लेंथ इज गिवन यू विल ड्रॉ हियर। बेस में ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कैसे? 90 डिग्री का एंगल बनाना है। और वो भी बता देता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल 17.1 करने से पहले मैंने एंगल जहां सिखाया है 90 डिग्री का एंगल जस्ट इस पॉइंट के ऊपर बनाना है। यानी ए एल आप ड्रॉ करें, बी एम ड्रॉ करें, दोनों का 90 डिग्री का एंगल है। और वो प्रोसेस फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि यहां रखकर कंपास यूं ड्रॉ करेंगे, यहां रखकर यूं आर्क ड्रॉ करेंगे, यहां आर्क, फिर यहां रखकर यूं आर्क, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे, ए एल ड्रॉ हो जाएगा। सेम बी एम आपने ड्रॉ करना है। यहां कंपास को रखेंगे, ये आप, फिर यहां रखकर यूं आप, फिर इसी को इधर भी बढ़ा लेंगे, यहां रखकर यूं आप, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे, बी एम ड्रॉ हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है? ए बी की इक्वल कंपास खोल करके ए पर कंपास रखेंगे, बी तक खोल के यहां रखकर यहां आंक लगा देंगे, यहां रखकर यहां आंक लगा देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, स्केयर बन जाएगा। कितने स्टेप किए हैं? नंबर 1 स्टेप, ड्रॉ मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू सो एंड सो, जो भी है। नंबर 2, ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर टू ए बी। दूसरा स्टेप, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू बी ए। तीसरा स्टेप, टेकिंग ए एज सेंटर फाइंड पॉइंट डी इक्वल टू ए बी। टेकिंग ए एज सेंटर, ये चौथा स्टेप है। टेकिंग ए एज सेंटर find draw an arc to find point D taking radius equal to AB। फिर सेम यहां पर भी काम करें, taking B as a center find point C drawing an arc equal to radius BA। वो सेम यहां पर ये फिर लास्ट एंड पॉइंट हो जाएगा join D to C या C to D। तो देन दिस वे यू विल ड्रॉ अ स्केयर। तो ये 3-4 स्टेप होंगे। स्केयर को ड्रॉ करना जो है दैट इज अ सिंपल जॉब। आप स्केयर ड्रॉ कर लेंगे गिवन डाटा के मुताबिक, ठीक है। ये 4-5 स्टेप आपने करने हैं। सर्कल स्केयर ड्रॉ करने के बाद इसको कन्वर्ट करना है किसमें? ट्रायंगल में। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन 3-4-5 जो भी बनते हैं वो आपने एज इट इज लिखने हैं। जी अब मैं आगे चलता हूं।
आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर दे, ए बी को मैं बड़े स्केल से करता हूं, एक्सटेंड ए बी टू ए एल। जी, ए बी टू ए एल, इसमें आपने इसको एक्सटेंड कर दिया। दूसरा स्टेप, इस बी सी का आप मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लें। बी सी का मिड पॉइंट क्या करेंगे, कंपास को बी पर रखें या सी पर रखें, मोर देन हाफ खोल लें, मोर देन हाफ खोलकर, मोर देन हाफ खोलकर ऐसे आंख लगा लें। फिर सी पर इसी कंपास को रखें, इसी रेडियस के साथ जो मोर देन हाफ खुली हुई है। इसके बाद ये दोनों पॉइंट जो है, ये वाले, एक ये और एक ये, इसको सीध में रखें और ऐसे रखकर ये आपके पास मिड पॉइंट एम आ जाएगा। पहला स्टेप, सर्कल स्क्वायर बनाने के बाद एक्सटेंड ए बी टू ए एल, ये छठा होगा, सातवां होगा, वट एवर दैट मे बी। फिर अगला काम, अगला स्टेप, फाइंड मिड पॉइंट एम ऑफ बी सी। क्लियर हो गया? ये दो स्टेप करने से आपका ये काम हो जाएगा। जो काम आप करने जा रहे हैं, आप क्या काम करने जा रहे हैं, इस स्केल को कन्वर्ट करना है ट्रायंगल में। तो अब आप स्केल लेंगे, इस डी पॉइंट को एम में से गुजरते हुए, डी को एम में से गुजरते हुए, यू, डी और एम को आपने ज्वाइन करना है। डी और एम को ज्वाइन करते हुए आप ड्रा कर देंगे ये वाली लाइन, और इसका नाम रख लें, ये एल पॉइंट जो है कहीं आगे था, इसका नाम ए, और ये ए बी सी डी, इसका नाम आप ई रख लें। ड्रा डी ई पासिंग थ्रू एम, ड्रा डी ई पासिंग थ्रू एम। क्लियर होगी बात? सिर्फ 3 स्टेप है। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग स्केल you will take only 3 steps. First step, extend AB to AL. Second step, find midpoint M of BC. तीसरा step, draw DE passing through point M. और एंड पर सेंटेंस एक लिख दीजिएगा, 10 ट्रायंगल AED, ट्रायंगल AED is required triangle with an equal area to the given square A B C D। क्या हुआ है, इस स्क्वायर का ये वाला हिस्सा, ये जो मैं शेडेड कर रहा हूं, शेडेड वाला हिस्सा क्या किया है, ये काट कर यूं किया, इसको उठाकर यूं किया और फिर यूं कर दिया, यानी फ्लिप किया है, इसको उठाकर यूं और फिर उठाकर यूं, और ये यहां लगा दिया, ये वाला काट कर यहां लगा दिया। तो इस तरह वो स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया, इस ट्रायंगल में। ये वाला टुकड़ा इधर लगाया और ये ट्रायंगल बन गया। क्लियर? ये दोनों आपस में इक्वल है। इधर से काटा, उठाकर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फ्लिप किया 2 दफा, और यहां पर इसको पेस्ट कर दिया। जी, अगली टेक्निक पर आ जाए। अगर आप मुझे इजाजत दें तो इसको मैं रब कर दूं, ताकि ये उसको अब कंफ्यूज ना करे। शुड आई रब इट? ये वाला मैं हिस्सा रब कर देता हूं, ताकि अब उस हिस्से को आराम से हम कर सकें। जी, अब सेकंड पर आ जाए। टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल, टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इक्वल इन एरिया टू अ गिवन ट्रायंगल। रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको 2 चीजें गिवन होती हैं, एक लेंथ, एक विड्थ। और रेक्टेंगल की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, और रेक्टेंगल का जो एंगल है वो 90 डिग्रीज होते हैं। तो यहां पर टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इक्वल इन एरिया टू अ गिवन ट्रायंगल,
तो यहाँ आपने कंस्ट्रक्ट पहले ट्रायंगल रेक्टेंगल नहीं करनी, आपने ट्रायंगल बनानी है। और पूरे चैप्टर में 17.1 से लेकर अभी तक ट्रायंगल्स ही तो आप बनाना सीख रहे हैं। ट्रायंगल्स कोई भी गिवन हो, आप उस डाटा के मुताबिक ट्रायंगल बना लेंगे। दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन हियर द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। और 3 स्टेप होंगे, 4 स्टेप होंगे, वो आपने करने हैं, ट्रायंगल बन जाएगी। उससे अगली बात मैं आपको समझाने लगा हूँ। ट्रायंगल बनाना जो है वो नहीं सिखा रहा। क्यों नहीं सिखा रहा? वो आप पहले सीख चुकी हैं पिछली सारी एक्सरसाइजेज में। ट्रायंगल बनाकर इसको कन्वर्ट करना किस में है? रेक्टेंगल में। ट्रायंगल और रेक्टेंगल का जो बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। मैं चंद एक चीजें यहां बताता हूं ताकि इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना आपको आसान हो जाए। जरा गौर से देखिएगा। मैं रेक्टेंगल ये एक ही टाइप की 3-4 रेक्टेंगल्स बनाता हूं ताकि आपको कुछ मैं बात जो बताना चाह रहा हूं वो बात बता सकूं। ये एक ही रेक्टेंगल है, मुख्तलिफ तरह की मैं उसकी तादाद बढ़ाता जा रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ बातें इसके मुतल्लिक बताऊं कि किस तरीके से रेक्टेंगल का इसके आपस में ताल्लुक होता है। ये 8 तकरीबन मैंने बना दी हैं। ये ज़हन में रखें, इनकी लेंथ और विड्थ एक ही है, ये एक ही रेक्टेंगल है, रिपीट हो रही है। अगर मैं इस लाइन को इससे ज्वाइन कर दूं, ये 2 इक्वल राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो जाती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इस रेक्टेंगल में अगर इस एंड पॉइंट को इससे मिला दिया जाए जो कि इसका डायगोनल है, तो ये 2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2 ट्रायंगल्स में बदल जाता है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का सम दैट इज इक्वल टू द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ दैट ट्रायंगल रेक्टेंगल होता है। इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया इट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ दिस रेक्टेंगल। क्यों? ये उसका आधा है। बात मेरी क्लियर होगी आपको? अब जरा इस पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट करता हूं, थोड़ा सा इधर, यूं कर लिया, यूं कर लिया। अब जरा गौर से देखना है हुआ क्या है। जब मैंने इस लाइन को, ये वाली लाइन, इसको यूं किया है तो इधर भी एक ट्रायंगल बन गई है और इधर ये वाला ट्रायंगल का हिस्सा जो है वो खत्म हो गया है। ये ज़हन में रखो, ये ट्रायंगल जो इधर सुकड़ती जा रही है, कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, इधर जो है इसका एरिया बढ़ता जा रहा है। जो ये रेक्टेंगल इधर मूव करती है, इसका एरिया कम होता जा रहा है, इसका बढ़ता जा रहा है। इन दोनों का एरिया, इस 1 और 2 का एरिया का सम दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस थर्ड वन। ये 3 जो ट्रायंगल्स बन गई हैं, इन दोनों का एरिया का सम इक्वल टू दिस वन। लेकिन ये वाली ट्रायंगल जो है ये फिर भी ये वाली ही है, ये जो आधे वाली है, ये ट्रायंगल जो है ये इस रेक्टेंगल का हाफ है। ये मैं बातें इस वजह से बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल उसका आपस में ताल्लुक क्या है। ये ऐसे, अब ये मूव करता करता बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाता है। ये पॉइंट थोड़ा सा मैंने मूव कराया, ये किया, और जब बिल्कुल सेंटर में आ गया, इस पॉइंट को इधर ज्वाइन कर दे, इस पॉइंट को इधर ज्वाइन कर दे, ये ट्रायंगल, ये दोनों लेंथ्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये आइसोसेलेस बन गई है। कौन सी ट्रायंगल बन गई है? आइसोसेलेस। ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, लेकिन इसका एरिया दोनों का सम इक्वल टू दिस वन है। और सेम पॉइंट अगर इधर टिल्ट कर जाए, हाफ से इधर, यूं और यूं हो जाए, तो वो मामला जो हम बार बार स्टडी कर रहे हैं, इसका एरिया प्लस इसका एरिया इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। यहां तक बात समझ आ रही है? अब जरा है, अगर ये पॉइंट इसके एंड तक आ जाए यूं, इस पॉइंट को मैंने यूं घुमाया, ये इधर चलाता गया, अब ये फिर दोनों आधा आधा हो गया, सेम ऊपर वाली सिचुएशन पैदा हो गई। हैव यू गॉट माय पॉइंट? इस वक्त मैंने जो ट्रायंगल बनाई हुई है ये वाली, वो इस केस की बनाई हुई है।
ना ये हाफ में है, ये कहीं साइड पर है, इधर 90 डिग्री का एंगल भी नहीं है। इनफैक्ट इस पॉइंट से आप 90 डिग्री का एंगल बना लें और एक इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ले, इसके एंड तक आ जाए, इस ट्रायंगल की रेक्टेंगल बन जाएगी पूरी की पूरी, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों का एरिया का सम दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस वन। हैव यू गॉट माय पॉइंट? ये वाला केस बन जाएगा। अब अगर मैं इनको रब कर दूं तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना आपको आसान हो जाएगा। इनफैक्ट ये जो ए बी टोटल लेंथ है, कौन सी ये टोटल लेंथ है? ये वाली ये गिवन है, बाकी सारी वेरिएशन है। मैं इस सारी लेंथ के जरिए और इससे ये अगर ये रफली अगर आप समझ रहे हो, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं तो ये वो वाली साइड है जो यहां से इसकी इक्वल लेंथ इधर आ जाए, इससे इक्वल लेंथ इधर आ जाए और ये एंड पॉइंट ज्वाइन कर दिए जाए तो वो रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी जिसका ये ट्रायंगल पार्ट है, जिसका ये ट्रायंगल एरिया के रिस्पेक्ट उसका हाफ है। Have you got my point? If you have got each and everything, whatever right now I have told you, then I think you will be right now in very convenient mood to learn it कि मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं। अब आपने करना क्या है, ये मैंने वैसे लगा दिया, लगाने की जरूरत भी पड़ेगी तो लगा भी लेते हैं, लेकिन अब यूं ही नहीं लगाना। आप इस सी से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर ले, इसकी जरूरत पड़नी है आगे, लेकिन ना भी पड़े तो फिर भी आप परपेंडिकुलर ड्रा कर ले। ये इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड हो जाएगा जो पीछे मैं सिखा भी चुका हूं। इससे परपेंडिकुलर ड्रा करने का क्या तरीका है, आप कंपास को खोलेंगे, आर्क लगाएंगे यूं 2 पॉइंट्स पर, यूं फिर यहां रख कर यूं आर्क लगाएंगे, यहां रख कर यूं आर्क लगाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा यूं यहां तक, ठीक है। ऐसे इसका नाम ए बी सी है तो मैं यहां डी रख देता हूं। ये डी जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली है, ये असल में इसका एल्टीट्यूड है। ये उस रेक्टेंगल की एक साइड है जिस रेक्टेंगल का ये ट्रायंगल ए बी सी पार्ट है। पहला काम ये किया हमने, इसका एल्टीट्यूड फाइंड आउट करके, ये लेंथ है उस रेक्टेंगल की और ये उसकी विड्थ है, उन्हीं ये इधर चाहिए थी, इस पॉइंट से हमने इसको इधर शो कर दिया है, दरमियान में कोई बात नहीं है। रेक्टेंगल में ये रेक्टेंगल के अंदर इससे इधर ये आ जाए, इधर आ जाए, हम इसको पकड़कर फिर उधर ले जाएंगे क्योंकि यहां से इसकी लेंथ का पता चल गया CD, इस CD को हम परे घसीट कर ले जाएंगे। कैसे ले जाते हैं अगले स्टेप्स पर है जी। ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद पहला स्टेप हमने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर CD ऑन AB, पहला काम। अब दूसरा काम, इसका AB का राइट बाइसेक्टर ड्रा करे LM, राइट बाइसेक्टर, इसको आधा भी करेगा, इसका मिड पॉइंट भी हमें फाइंड आउट हो जाएगा और वो लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होगी। ए के ऊपर कंपास रखें, खोलनी कितनी है, मोर देन द हाफ ऑफ ए बी, ए से ए बी के हाफ से ज्यादा खोलें कंपास, यूं आंख लगेगी ऐसे, फिर बी पर रखें, यूं आंख लगेगी ऐसे, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ये मैं ड्रॉ करता हूं और इसका नाम क्या होगा, LM। Have you got it? What I have done? LM। इसका यहाँ नाम रख दें आप LM, तो E मैं पॉइंट का नाम रख देता हूँ E, ये E पर इसने इसको बाइसेक्ट भी कर दिया, एक काम हो गया। सेम इसी तरह इस पॉइंट पर भी जरा एक राइट बाइसेक्टर ड्रा कर देते हैं, ये LM है, उसका नाम BN नाम रख देते हैं। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करने का क्या मतलब है,
ड्रा राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल ड्रा कर दे, वेरी सिंपल, यू हैव लर्नड इट व्हेन before starting 17.1 when I have taught you to construct different angles with different measures, वहां 90 डिग्री का एंगल मैंने आपको सिखाया था जी। बी पर कंपास रखे, एक अप्रोप्रिएट रेडियस पर कंपास खोल ले, यूं आंख लगा दे इस तरह, फिर यहां आंख लगा दे, ये सॉरी ये इस वक्त हो भी सकता है कंपास मौजूद है, अगर आप अलो करें तो मैं उसको यूज करता हूं, मैं उसकी मदद से आपको कंपास ओरिजिनली यहाँ पर इंशाल्लाह काम करेगी, क्योंकि ये लेंथ ऐसी है, ये 90 डिग्री का एंगल मैं यहाँ इसकी मदद से बना सकता हूँ, क्योंकि कंपास हमारे पास मौजूद है। यहाँ ये मैं रख कर यूं आंख लगा दी, ठीक, फिर यहाँ कंपास रखी, यूं आंख लगा दी, फिर यूं यहाँ कंपास रखी, यहाँ आंख लगा दी, और इधर भी आंख लगा दी, और ये वाला पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट इस पर कंपास रखी, इस पर कंपास रखी, और यूं आंख लगा दी, तो ये जो पॉइंट हमें मिल गया, कौन सा, ये वाला पॉइंट, यहां पर कंपास रखकर ये आंख लगाई, फिर यहां रखकर ये आंख लगाई, फिर यहां रखकर ये आंख लगाई, आंख को आगे एक्सटेंड भी किया, एंड देन फाइनली आई पुट द कंपास हियर एट दिस पॉइंट एंड drew another arc intersecting at this point। ये पॉइंट और ये पॉइंट इनको ज्वाइन करें इसकी मदद से, तो ये एक और परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास, ये वाला परपेंडिकुलर, इसको बल्कि मैं डार्क कर देता हूँ, क्योंकि ये यूज होना है उसके अंदर जो आपने रेक्टेंगल बनानी है। ये एक परपेंडिकुलर आ गया है, ये यहां से ये आधे का है, हाफ का है, इसको भी बोल्ड होना चाहिए, लेकिन ये कितना बोल्ड होना चाहिए, जितना ये आगे फिगर में यूज होना है, मैं इतना ये बोल्ड कर देता हूँ, नीचे वाला हिस्सा बोल्ड नहीं करता, इतना ये बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि ये आगे यूज होगा, ठीक है। ये एल एम राइट बाइसेक्टर ड्रा किया ए बी का, और एम मैं यहां यूज कर चुका हूं और ई भी यूज कर चुका हूं, एल एम, और ये मैंने बी एन ड्रॉ किया। अब आपको इसके ऊपर इस सी डी सी के इक्वल लेंथ चाहिए। बड़ा सादा सा तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उसी का तरीका यूज करूंगा जो उसने तरीका यूज किया है, क्योंकि आप अगर कंपास डीसी के इक्वल खोल करके, डीसी के इक्वल कंपास खोल के यहां पर रख के आंख लगा ले, इधर पॉइंट मिल जाएगा, यहां रखकर यहां पॉइंट मिल जाएगा, और उनको सी में से गुजार दे, इसके पैरेलल लाइन आ जाएगी। यहां वेरी मच क्लियर और ज्योमेट्रिकली ये करेक्ट है। लेकिन उसने एक और काम किया है, उसने क्या किया है, इस एंगल के इक्वल यहां से एक लाइन ड्रॉ की है, इस एंगल के इक्वल, ये अल्टरनेटिव एंगल होगा, वो लाइन को हम ज्वाइन करेंगे तो वो इसके पैरेलल हो जाएगी। इसके इधर पैरेलल हमने लाइन ज्वाइन करनी है, इस लेंथ के इक्वल जो हम पहले स्टेप में ले चुके हैं। अगर डी सी के इक्वल कंपास खोलकर यहां ई पर रखकर आंख लगाएं, यहां बी पर रखकर आंख लगाएं, इन दो पॉइंट्स को सी में से पास करते हुए हम गुजार दें, तो वो लाइन इसके पैरेलल होगी, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में, तीन पॉइंट्स की लेंथ अगर इक्वल है, दो की भी इक्वल हो तो वो पैरेलल होती है। तो यहाँ तीन पॉइंट्स की लेंथ हम इक्वल ले रहे हैं, तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। लेकिन उसने क्या किया, बुक में क्या करता है, वो इसके एंगल के इक्वल यहां एंगल लेकर वो लाइन ड्रा करता है। चूंकि ये अल्टरनेटिव एंगल आपस में इक्वल होंगे तो ये लाइन पैरेलल होगी, तो मैं उसका मेथड अडॉप्ट करता हूं। हैव यू गॉट माय पॉइंट? कि दोनों मेथड है, आपका दिमाग जिस तरफ भी काम करे तो आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप खुद एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप खुद एक क्रिएटिव माइंड के साथ हो सकते हैं। आपकी लॉजिक जो है वो रीजनिंग पर बेस करनी चाहिए।
तो जो भी आप एक्शन करें उसकी बेस होनी चाहिए जी। इस एंगल के इक्वल यहां एंगल रखते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो एंगल कैसे इक्वल लिया जा सकता है? कंपास को आप खोले, यहां रखकर कोई एक आंख लगा ले, ऐसे सेम यही आंख इस जगह पर भी लगा ले। मैं करना क्या चाह रहा हूं, इसके इक्वल एंगल हमने लेना है। अब मैं करूंगा क्या, यहां पर इस पर कंपास रखूं या इस पर, एक ही बात है। इस पर रखकर ये मैंने इस पर, ये जो पॉइंट है इतनी मैंने आंख खोली है, कितनी आंख खोली है, इस पॉइंट से लेकर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये पहले सेम रेडियस की दो आर्क्स लगाई, फिर ये विड्थ ये मेजर की इसके साथ, और ये मेजर की हमने, और ये इस वक्त कंपास मेरी जो है ये थोड़ी सी मुझे डिस्टर्ब कर रही है, तो बहरहाल कंपास जितनी आपकी एक्यूरेसी में होगी, इंस्ट्रूमेंट्स जितने टाइट होंगे, ये हिलेंगे नहीं, तो आपका काम इतना ज्यादा एक्यूरेट और प्रीसाइज होगा। ठीक है, अब हम कंपास खोलेंगे इसके इक्वल, ठीक, इसके इक्वल खोलकर बेशक यहां आंख लगा भी दें, ये रखा, नहीं, इक्वल खोला, ठीक, और नहीं ऊपर गई है, इसकी इक्वल बिल्कुल खोलनी है, और मैं इसी वजह से ये एहतियात कर रहा हूं कि गलती नहीं होनी चाहिए जी। यहां रखे, अब इंशाल्लाह ये इसके इक्वल ये खोली और ये आंख लगाई। अब आपने क्या करना है, इस जगह पर रखे, ये उसके इक्वल खुली हुई है, और ये पॉइंट पी फाइंड आउट हो गया। यहां ये जो पॉइंट पी फाइंड आउट हो गया, एल एम एन, इसका मैं नाम पी रख देता हूं अगर कहीं पी नहीं यूज किया, ये पॉइंट पी, ये एंगल और ये एंगल, ऐसे मैं अगर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये चूंकि लेंथ और ये लेंथ इक्वली है, ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं, ये एंगल अगर इक्वल होते हैं तो ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल हो जाती हैं। मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस वक्त क्या चीज, पी सी, या ऐसे इसका ये पी सी, मैं लंबी लाइन ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, ये पॉइंट पी था, ये सी था, पी उधर एल एम एन पी ओ मैंने ड्रॉ किया, पी ओ ड्रॉ किया है, और ये पास हुआ है कहां से, ये इस पॉइंट का नाम रख ले आप, क्या नाम इसका रखेंगे आप, ये ई है, ये ई है, ये बी है, ई बी, नाम बड़े डिफरेंट किस्म के बन रहे हैं, ए बी सी डी वैसे नाम बनना चाहिए था, वो हम पहले कहीं यूज कर चुके हैं। अगर वो ट्रायंगल में ए बी सी यूज होया हुआ है तो कोई भी अब हम नाम आगे और ले लेते हैं, एल एम एन ओ, पी भी यूज हो गया, क्यू आर और एस ले लेता हूं, ये आर और ये एस। हमने इस स्टेप में असल में अब किया क्या है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी सुस्ती हुई, ये एंगल और ये एंगल इक्वल रखकर ये पी पॉइंट मालूम हो गया। अब हमने ड्रॉ किया पी क्यू पासिंग थ्रू सी, पासिंग थ्रू सी, पी और सी में से, पी और सी में से ऐसे गुजरते हुए ये पी क्यू पॉइंट ड्रॉ किया लाइन, और इससे हमें आर पॉइंट भी मिल गया, और ये एस पॉइंट भी मिल गया, और इससे जो यहां एक फिगर आपको नजर आ रही होगी, ई बी आर एस, ई बी आर एस, अगर आप गौर से देखें ए से बी तक, ये ई जो है इसका मिड पॉइंट है, ये वाली ट्रायंगल जो है, ये वाली रेक्टेंगल जो है,
EBRS, ये रेक्टेंगल उस रेक्टेंगल पूरी का हाफ है जिस रेक्टेंगल के अंदर ये ट्रायंगल बनी हुई है। तो हमने ये रेक्टेंगल बना दी है। एक पूरी रेक्टेंगल थी इतनी लेंथ की, ये जो ए से बी था, ये आधी जो रेक्टेंगल बनी है इसका एरिया इस रेक्टेंगल के इक्वल है, क्योंकि ये रेक्टेंगल का एरिया जो है वो ट्रायंगल जिसका वो पार्ट होता है उसके अंदर दो इक्वल ट्रायंगल्स बन रही होती हैं। जो मैंने शुरू में आपको बात समझाई कि ये ट्रायंगल जो जो यू मूव करती है, इधर ये जो दोनों पार्ट है उनका सम इसके इक्वल होता है, लेकिन ये उस रेक्टेंगल का हाफ होता है। ये रेक्टेंगल इनफैक्ट इसका एरिया कितना है, इससे जो टोटल रेक्टेंगल बन रही है उसकी जो आधी रेक्टेंगल है ये वाला हिस्सा ये मैंने बना डाला, और ये इसके अंदर बनने वाली रेक्टेंगल के इसका एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया ये दोनों आपस में इक्वल है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? बात कुछ लंबी हो गई है मैं अब ब्रीफली वेरी सिंपली सारी चीज को सम अप करता हूं। ट्रायंगल जो भी डाटा गिवन होगा आपने वो ड्रा कर देनी। उसके बाद अगला स्टेप इस सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर दे सी डी। फिर अगला पॉइंट इस ए बी पर ये आप परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दें एल एम। फिर इस पॉइंट पर आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दें पी एन। क्लियर? फिर सिंपली ये सी डी के इक्वल लेकर आप लेंथ इस पॉइंट पर रखें, यूं आर्क लगाएं, ये पॉइंट मिल जाना, इस पर रखें, यूं आर्क लगाएं, ये आर मिल जाना, आर और एस को आपस में ज्वाइन करें, ये चूंकि लेंथ इसकी इक्वल है ये आपकी रेक्टेंगल बन जाएगी। ये एक सादा सा तरीका जो मैंने नहीं किया, आपको मैंने कराया क्या, इस एंगल के इक्वल यूं आर्क लगाई, यहां रखकर भी आर्क लगाई, फिर इसकी लेंथ ली, फिर इस जगह पर रखकर उसी लेंथ के इक्वल आर्क लगाई, इस पी पॉइंट को सी में से पास करते हुए पी क्यू ड्रा कर दिया, जिसने इस एल एम को और बी एन को एट पॉइंट एस और आर इंटरसेक्ट किया। मैंने क्या ड्रा किया, पी सी में से गुजरता हुआ पी क्यू ड्रा किया, जिससे ड्रा पी क्यू पासिंग थ्रू पॉइंट सी, वर्टेक्स सी intersecting LM at point S and BN at point R. Thus, rectangle so formed EBRS is the required triangle with the area equal to the given triangle. And that is the end of this technique. Have you got it? बड़े ध्यान से, आराम से, प्यार से, मोहब्बत के साथ, आराम से, सुकून के साथ एक एक स्टेप कीजिएगा। इंशाल्लाह जो है आप इसको करने के काबिल हो जाएंगे। तो दो टेक्निक्स मैंने आपको सिखाई। पहली टेक्निक आपको सिखाई है कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कराई एक स्केयर से। स्केयर था उसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट किया, फिर एक ट्रायंगल थी उससे हमने रेक्टेंगल बनाई है। ये दो टेक्निक्स, ये दोनों करने से व्हाट यू आर गोइंग टू डू 17.4 के तीनों क्वेश्चन इंशाल्लाह आप करने के काबिल हो जाएंगे। क्वेश्चन करेंगे, पहले डाटा लिखना, फिर फिगर ड्रा करनी है, फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, और जो भी वो फिगर जिस तरह कहेगा वो इंशाल्लाह आपकी बन जाएगी। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा, लेकिन फॉर्मल इजाज़त मांगने से पहले कोरोना वायरस के मुतल्लिक़ मैं आपको ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि आप हर सूरत अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें, क्योंकि आप आपके इर्द गिर्द रहने वाले आपके वालिदैन बहन भाई उनको आपकी ज़रूरत है, और आपके इर्द गिर्द जितने दोस्त अब आपको चाहने वाले हैं उनको आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, घर से बाहर निकले तो मास्क पहने, बाहर जाते हैं तो कांग्रीगेशन से बचे, जहाँ लोग जहाँ भी इकट्ठे हैं एहतियात करें, ना कांग्रीगेशन में जाएं और मास्क पहना हुआ, और वहाँ क्या करें, सैनिटाइजेशन करके जाएं। कोई भी सैनिटाइजर अवेलेबल है उससे हाथों के ऊपर
वो सैनिटाइज करें अपने हाथों को, और ये 3 काम करते हुए जब भी घर से बाहर निकलना है तो इस तरीके से निकले, क्योंकि इस एहतियात से आपकी अपनी ज़िंदगी और आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की ज़िंदगी महफूज हो जाएगी। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको खुद सब्सक्राइब भी करें, और अपने जितने दोस्त अहबाब हैं, जितने रिलेटिव्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, और मुल्क में जहाँ कहीं भी हैं, मुल्क में जहाँ कहीं भी है, जो ये मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, और ये मैथमेटिक्स जो है ये तकरीबन पूरे मुल्क में पढ़ा जा रहा है, 9वीं 10वीं का मैथमेटिक्स, 9वीं 10वीं की इंग्लिश, उनके साथ ये मेरा चैनल शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके वो अजीज़ व अकारब भी वो भी इससे इस्तेफादा कर सके। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।